राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माय में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि जन्म कुंडली के आधार पर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे लगन के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली पर ये पूरी सटीक बैठेगी। और अगर आप लगन के हिसाब से देखेंगे तो 60% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप होती है, ये आपको पिछले जन्मों के कार्यों के आधार पर मिली होती है। उसी के अनुसार आप इस जीवन को भोगते हैं। ये जो यूनिवर्स गोचर हो रहा है, यदि आपको इतने अच्छे गोचर के बाद भी आपको लाभ, उत्तम रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा, तो आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को चेक करवाएं, या जो आपको प्रिकॉशन उपाय बताए जाते हैं उनको कीजिएगा। ये पिछले जन्म के कर्ज होते हैं जो हमें इस जन्म में उतारने होते हैं। उपाय करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका कार्य 99 तक जाकर अटक जाता होगा, या आप अचानक से 0 पर आ जाते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी कुंडली में कोई ना कोई ऋण दोष जरूर होता है। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, या कोई कर्ज हो, जिससे आपको इतने अच्छे शुभ गोचर का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो उन ग्रहों को एक्टिवेट करने के लिए आप उपाय कीजिए, जिससे आपके कार्य बनते चले जाएंगे। यदि आप कर्म करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव कर्मा प्लेनेट भी हैं, कर्म के देवता भी हैं। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा सितंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। आपकी राशि के स्वामी राशि परिवर्तन करेंगे और ये थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ युति करेंगे। ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि ग्रहण के साथ शुरुआत हो रही है पितृपक्ष की, और अंत भी पितृपक्ष अमावस्या का ग्रहण के साथ ही हो रहा है। मतलब ग्रहण के साथ ही शुरुआत होगी और ग्रहण के साथ ही अंत होगा पितृपक्ष का। 2 ग्रहण सितंबर के महीने में। 7 सितंबर को देखिए चंद्र ग्रहण है और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। शनि की दृष्टि रहेगी आपके फर्स्ट हाउस पर, और शनि वक्र अवस्था में है सितंबर के महीने में। कार्यों में आपको विलंब देखने को मिलेगा। हालांकि शनि वृषभ राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, कोई अवसर या आय के नए रास्ते अवश्य खोलेंगे, लेकिन शनि थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो आपको विलंब देखने को मिलेगा। 13 सितंबर से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर रहेगी, और मंगल यहाँ विपरीत राजयोग निर्मित कर रहे हैं। तो यहाँ आपके अधूरे कार्य पूरे करने का अवसर, विदेश से धन कमाने का मौका। मंगल शनि देखिए दोनों की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो नए विचारों को प्रभावी ढंग से समय पर पूरा करने की क्षमता, तो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन शनि वक्री हैं, तो अग्रेशन, वाद विवाद, क्रोध करने की प्रवृत्ति आपके अंदर मतलब थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इस टाइम आप इन चीजों को कंट्रोल कीजिएगा। 7 सितंबर को 10th हाउस में आपके ग्रहण लग रहा है कैरियर भाव में, तो यहाँ आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कैरियर में आपको अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपसे मतलब कुछ गलतियां हो सकती हैं। जॉब जाने के योग बन रहे हैं। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में ये ग्रह, इन ग्रहों की पोजीशन वीक है, तो 100% डेफिनेटली आपकी जॉब जाने के योग बन रहे हैं। तो प्लीज पर्सनल हॉरोस्कोप को चेक कीजिएगा। लाइफ में मतलब थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा 7-8 दिन। माइंडली टेंशन हो सकती है, तो सतर्क रहिएगा। 15 तारीख को शुक्र गोचर होगा आपके 4th हाउस में केतु के साथ। शुक्र देखिए आपके लग्नेश हैं, इनकी केतु के साथ युति ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शुक्र मिड सितंबर से केंद्र में विराजमान रहेंगे और ये यहाँ पर मालवीय राजयोग बनाएंगे। शुक्र जब तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रख करके चलिएगा। आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो सकती है 15 तारीख से पहले। 15 तारीख के बाद आपके लग्नेश के स्वामी शुक्र की स्थिति पोजीशन ठीक है। बात करें आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस में मिथुन राशि, यहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 2nd हाउस देखिए धन भाव है आपका, तो गुरु की पोजीशन इस टाइम काफी बेहतरीन है। तो धन की सेविंग, धन की आवक आपकी बढ़ेगी। कुल कुटुंब परिवार में जो रिश्ते आपके पीछे टूट गए थे, अनबन हो गई थी, तो आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। मतभेद हो गया था, तो उन्हें आप दूर करेंगे, एक नई दिशा प्रदान करेंगे। 2nd हाउस में देखिए देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में, और मंगल इसके स्वामी है।
तो पैतृक संपत्ति रिलेटेड जो वाद विवाद थे वो आपके दूर होंगे। सेकंड हाउस वाणी का भाव है, तो इस टाइम गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में, यहाँ के स्वामी बुध, तो आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा इस टाइम आपका कम्युनिकेट अच्छा रहेगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए सेकंड हाउस की पोजीशन आपकी पत्री में बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस टाइम 12 वर्ष के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में, तो ये आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन क्या है कि ये मंगल, प्रथम चरण के जो स्वामी हैं वो मंगल, तो थोड़ा सा वाणी भाव पर देखिए कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में कर्क राशि, यहाँ शुक्र देव विराजमान है। 14 सितंबर को ये आपके फोर्थ हाउस में यानी कि केंद्र भाव में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख तक आपको छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। 14 तारीख के बाद आपके छोटे भाई बहनों से, मित्रों से आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर रहेगी। 14 तारीख से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पड़ोसी, मित्र, छोटे भाई बहन से विवाद हो सकते हैं, थोड़ी सी टेंशन भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ के स्वामी चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो अस्थिर होता है, मतलब उनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी ठीक कभी खराब, तो इस तरह से आपके मूड भी स्विंग्स होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, मन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक, तो आपके मन पर थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है, अस्थिर हो सकता है, तो थोड़ी सी टेंशन आ सकती है। स्वास्थ्य में आपको क्या ध्यान रखना होगा? नेत्र रोग हो सकता है, किसी को बैक में, गर्दन में पेन रहता है, उसका ध्यान रखना है, या हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रख के चलिएगा। बात करें आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, पब्लिक डीलिंग का, और फोर्थ हाउस में केतु देव विराजमान है, साथ में सूर्य देव भी विराजमान है अपने स्वयं के घर में। यहाँ सूर्य देव को पॉजिटिव रिजल्ट देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्थ हाउस में केतु देव भी गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, और राहु की सप्तम दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर, तो सूर्य देव पर यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, एक प्रकार का ग्रहण दोष लग रहा है, तो यहाँ सूर्य की जो एनर्जी है वो निर्बल हो गई है। ग्रहों के राजा सूर्य इस टाइम निर्बल होने से आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो रहे, तो इससे आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है, माता के साथ वाद विवाद, अनबन हो सकती है, घर परिवार रिश्ते कुल कुटुंब में वाद विवाद करने से बचें। इस टाइम भूमि भवन वाहन भी लेने से देखिए थोड़ा सा बचिएगा, बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। अगर आप लेने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी है, और यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। बात करें आपके फिफ्थ हाउस के। फिफ्थ हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध अभी आपके ये फोर्थ हाउस में रहेंगे 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद जब ये आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ये समय एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि से उत्तम रहेगा। और फिफ्थ हाउस शिक्षा, संतान, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, क्रिएटिविटी का, तो देखिए मंगल बुध की कोई खास मित्रता तो है नहीं, क्योंकि बुध एक्सॉल्टेड हो जाएंगे फिफ्थ हाउस में। यदि इस टाइम आपका कोई एग्जाम है 15 सितंबर के बाद, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप एजुकेशन, शिक्षा के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपकी शिक्षा कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी। इस दौरान कोई आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से कुछ आप डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई अड़चन आ रही थी, तो अब आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए वर्ष में एक बार बुध आपकी राशि में फिफ्थ हाउस में उच्च होते हैं, तो ये वही टाइम पीरियड है। फिफ्थ हाउस लव रिलेशन का 13 सितंबर तक मंगल यहाँ रहेंगे आपके फिफ्थ हाउस में, फिर बुध यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे लव रिलेशन की दृष्टि से। 13 सितंबर तक आपका जो पार्टनर होगा उसमें थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, डोमिनेट नेचर रहेगा, मतलब उसके जो मूड, उसके अप डाउन होते रहेंगे। और जैसे ही बुध 15 सितंबर को प्रवेश करेंगे तो अपनी गलती को मानेंगे, या आपका रिश्ता टूट गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई वाद विवाद था, तो लव रिलेशन में 15 सितंबर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि बुध आपके सेकंड हाउस धन भाव के स्वामी है, तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप धन का संचय कर पाएंगे। 15 तारीख से पहले थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलिएगा। बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र देव। 13 सितंबर से मंगल देव यहाँ प्रवेश करेंगे सिक्स्थ हाउस में। शुक्र और मंगल की भी देखिए कोई मित्रता नहीं है, लेकिन मंगल आपके सेवेंथ हाउस के स्वामी है,
और 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का, कोर्ट केस का, चुनौतियों का। यहाँ पर मंगल देव प्रवेश करके इन सब कार्यों में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे, तो सावधानी रखिएगा। इस टाइम ऋण लेने से बचें, किसी को उधार ना दें। तो आपके देखिए, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए तो वो आपके वापसी नहीं आएंगे, बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज है, संभावना है आप पैसे वापस आने की। आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन वो बंदा देने को तैयार नहीं होगा, तो इससे आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के दीजिए। देखिए, ये बात वैसे भी मैंने कई बार बताई है कि यदि 6th हाउस में मंगल होता है तो ऋण लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उतारने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि ऋण आपका बढ़ता ही रहता है, उतारने के साधन ही नहीं बन पाते, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष तौर से खान पान का। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उस दृष्टि से बहुत उत्तम है। मंगल की दृष्टि आपके 12th हाउस पर, यानी स्वयं के घर मेष राशि पर, तो मंगल देव आपके खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अभी तक आपके खर्चे कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, अनावश्यक जगहों पर ये खर्चे हो रहे थे, वह मतलब ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो यहाँ आप थोड़े से खर्चों में ये अंकुश लगाएंगे, क्योंकि मंगल की स्वयं की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, तो ये अपने घर को थोड़ा सा संभालने का कार्य करेंगे। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड, सप्तम के स्वामी बनते हैं मंगल। 14 सितंबर को आपके 6th हाउस में ये प्रवेश करेंगे, तो मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्ग्यूमेंट, छोटी छोटी चीजों को लेकर के वाद विवाद, या ये देखने को मिल सकता है कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ में एलर्जी, इन्फेक्शन, उनको फीवर, इम्यूनिटी उनकी वीक होनी देखी जा सकती है। देखिए, ये वो रिजल्ट है जो ग्रहों के गोचर के अनुसार हो रहा है, उसके आधार पर देखने को मिल रहा है। ये आपकी कुंडली में 7th हाउस में कौन सा ग्रह है उसको भी देखना बहुत जरूरी है, लेकिन यूनिवर्स गोचर भी इफेक्ट डालेंगे। आपकी पत्री और यूनिवर्स गोचर दोनों को देख करके ही रिजल्ट निकाला जाएगा, तो यहाँ आपको दोनों ही पोर्शन पर ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद से बचें। दूसरा, पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। 7th हाउस देखिए बिजनेस, व्यापार का, पार्टनरशिप का, तो यहाँ पर भी ध्यान रख करके चलिएगा, क्योंकि 6th हाउस से मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी आप पर, तो टेंशन, प्रॉब्लम जैसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। बिजनेस व्यापार में, बिजनेस पार्टनरशिप में आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। तो बिजनेस का भी ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप को भी ध्यान रख के चलिएगा, अपने संबंध मधुर बना के चलिएगा। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा शांत हो जाए, अपने मन को डाइवर्ट करें। देखिए, पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी होती, पार्टनर से बिगड़ गई तो फिर इसका प्रभाव आपके बिजनेस पर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में धनु राशि, इसके स्वामी गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं 2nd हाउस में, तो धन की स्थिति तो आपकी बहुत मजबूत कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, अपनी ही राशि पर। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि देखिए अमृत के समान मानी जाती है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा, संबंध आपके मधुर होंगे। पीछे कोई यदि अनबन हो गई थी तो वह स्थिति सुधरेगी। 8th हाउस पैतृक संपत्ति का, लॉटरी सट्टे का, तो इसमें जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप रिसर्च, इंश्योरेंस, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट, अनुसंधान का काम करते हैं तो इस फील्ड में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। बात करते हैं 9th हाउस की, आपके भाग्य भाव की। 9th हाउस में मकर राशि है और इसके स्वामी शनिदेव आपके 11th हाउस यानी कि मीन राशि में विराजमान है। आपकी इच्छा पूर्ति लाभ भाव में, तो शनि की पोजीशन तो देखिए बेस्ट है, तो भाग्य आपका अच्छा रहेगा, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर 15 सितंबर के बाद शुक्र केंद्र स्थान में चले जाएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए और भी उत्तम रहेगी। यदि कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। देखिए, शुक्र की दृष्टि आ रही, यदि आप एजुकेशन, हाई एजुकेशन की दृष्टि से विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। जो अड़चन आ रही थी वो दूर हो जाएगी। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। बात करें 10th हाउस, कैरियर भाव के, आपके कर्म क्षेत्र की, तो 10th हाउस में कुंभ राशि, इसके स्वामी भी देखिए शनिदेव है यहाँ, लेकिन राहु देव विराजमान है आपके 10th हाउस में। ये शनि के मित्र हैं। राहु का स्वभाव होता है थोड़ा सा भ्रमित करना, शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए आपको मजबूर करना, तो कैरियर में ये कहीं ना कहीं अड़चन डालेंगे, आपको ये डाइवर्ट कर सकते हैं, आपके मन में ये विचार ला सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ता अपना लो।
मेहनत मत करो, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। लेकिन राहु कैरियर भाव में तो ये चेंज भी देते हैं, ये अचानक परिवर्तन के कारक भी माने जाते हैं। माइंड शार्प बनाते हैं, टैलेंटेड बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहता, ये राहु को पसंद नहीं है। तो सितंबर के महीने में आप अपना वर्क शॉर्टकट स्मार्ट तरीके से करना पसंद करेंगे। आप अपने ऊपर मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन वर्क प्लेस पर थोड़ा सा धैर्य पेशेंस रख करके चलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। इस महीने प्रमोशन के योग भी आपके बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी है और इनकी दृष्टि आपके 10th हाउस पर, गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि आपके 10th हाउस पर, इतने ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर। तो आपका मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन, प्रमोशन, जॉब चेंज के लिए ये अच्छा टाइम है। लेकिन राहु आदत से मजबूर है, बीच बीच में आपको टेंशन देते रहेंगे, वर्कलोड मतलब आपका बढ़ा देंगे, तो ध्यान रख करके भी चलिएगा। पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट रिलेटेड कार्य है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि कोई बदनामी या आपको कोई इल्ज़ाम में ये ना फंसा दें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। ये कई रास्ते दिखाएंगे, सही गलत, ये आप चुनिएगा कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि वैसे भी देखिए आपके कार्यक्षेत्र 10th हाउस पर ग्रहण पड़ रहा है, तो बहुत सोच समझकर आपको इस दौरान डिसीजन लेने होंगे। पिता की सेहत का, हेल्थ का ध्यान रख करके चलिएगा। बात करें 11th हाउस की, 11th हाउस में मीन राशि, यहाँ शनिदेव विराजमान है। शनि कर्मा प्लेनेट है, कर्म के अनुसार अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो, धीरे धीरे देते हैं। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन नीच है, वो वक्र है, खराब है, तो प्लीज यहाँ पर उनके उपाय करके चलिएगा। बड़े भाई बहन मित्र रिश्तों से बना करके रखें। हार्ड वर्क तो देखिए शनिदेव आपसे करवाएंगे, तब जा करके ये आपको लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। 11th हाउस पर आपके धनेश और लाभेश का कनेक्शन बन रहा है, तो फाइनेंशियल कंडीशन तो देखिए आपकी अच्छी रहेगी इस दौरान। सोशल दायरा भी आपका बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, वाणी भाव पर कंट्रोल रखिएगा कि कहीं आप अपने सोशल सर्कल में बैठे तो वाणी से आप कोई बात ऐसी ना बोल दें कि उनको गलत लग जाए, तो थोड़ा सा वाणी पर संभल करके चलिए। बात करें 12th हाउस की, तो 12th हाउस आपके खर्चों का, व्यय का, विदेश भाव का। यहाँ मेष राशि, इसके स्वामी मंगल, मंगल की दृष्टि आपके 12th हाउस अपने घर पर। जो विदेश में रहते हैं उनकी स्थिति मजबूत होगी, चाहे वो शिक्षा के जरिए रहते हो या जॉब रिलेटेड रहते हो या बिजनेस की दृष्टि से रहते हो, तो उनके लिए तो स्थिति बहुत बेस्ट है। या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कार्य है तो उसके लिए भी ये उत्तम स्थिति है। लेकिन ये यहाँ खर्चे भी करवा रहे हैं, आपकी यात्राओं के योग बनाएंगे। हालांकि ये यात्राएं आपको लाभ भी प्रदान करेंगी। जब कोई ग्रह अपने घर पर ही दृष्टि डालता है तो उसको संभालने का कार्य भी करता है। ये थी मेरी प्रेडिक्शन सितंबर महीने की वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब आपको देखिए यहाँ उपाय करके भी चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 ग्रहण इस महीने आपके पड़ रहे हैं और आपके कैरियर पर भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कैरियर पर ज्यादा ध्यान रख करके चलेगा। वर्क प्लेस पर शांत रहिएगा। जब समय अनुकूल नहीं होता ना, तो शांत रहना ही बेहतर होता है। सबसे पहला उपाय आप शनि के लिए कीजिएगा। शनि के लिए पीपल पर संध्या समय दीपक जला के आए सरसों के तेल का, या मजदूरों को, नीचे के तबके के लोगों को, उनको खाने पीने को दें। और देखिए किसी का पैसा ना मारे, किसी को परेशान ना करे। सुबह को समय पर उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, मतलब कि मेहनत करना चाहिए। और माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, माता की सेवा करने से ये खुश रहते हैं। दूसरा उपाय आप राहु के लिए कीजिएगा। बुधवार के दिन सरस्वती माता के आगे नीले पुष्प चढ़ाएं, उनकी आराधना पूजन करें। सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहें। केतु के लिए देखिए, जो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको ब्रेड दूध खाने के लिए दीजिए। देखिए मीठे मत, बिस्किट मत दे दीजिएगा। पता चला जो उपाय आप कर रहे हैं वो और माइनस ही हो गया। मीठा बिस्किट नहीं देते, इससे डॉग्स को नुकसान होता है। और यह आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी है तो मछलियों को दाना डालें। अगर आपको राहु के लिए और शनि के लिए एक उपाय करना है तो मंगल की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें, आप जो है सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि इससे 2 ग्रह शांत होते हैं मंगल की पूजा करने से, राहु देव और शनि देव। एक सबसे बेहतरीन उपाय है, आप शिव मंदिर जाएं, 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल करके सफ़ेद तिल, काले तिल डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता।
उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।